आ जाए, जल्दी से आ जाए। जी ठीक सर है, करें। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नजर आ रही सबको स्क्रीन? जी सर आ गई नजर। अच्छा, आवाज का भी बता दो कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही। ये मैं ऑन कर रहा हूँ। जैसे ये ऑपरेशन था, जरा गौर करें इस पे। जी सर आ रही है आवाज। किसमें ठीक है। आपने कहा था कैपिटल टी कांस्टेंट होगा और सिर्फ ऑन टाइम को हम वेरी करवाएंगे, तो बेसिकली पल्स की विद वेरी कर रही है, तो इसको हमने पल्स विद मॉड्यूलेशन कहा था। ये पूछी जा सकती है बात। इसी तरीके से ये भी इसमें आप कह रहे हो कि T1 कांस्टेंट होगा, यानी कि अब जो चीज कांस्टेंट है वो क्या है, वो इसकी विद है। इसकी विद आपके पास अब क्या है, कांस्टेंट, और आप इस T को वेरी करवाएंगे, ये वेरी करेगा। तो बताइए जल्दी से, आप लोगों में से बता सकता है कोई इसका नाम क्या होगा? जी, एनी आइडिया? जल्दी से बताइए। टाइम कांस्टेंट। टाइम तो कांस्टेंट ही नहीं, वेरिएबल है, क्या हो गया? चलो सुनो। वेरी गुड आंसर, दैट इज कॉल्ड एफएम। एफएम क्या है, पर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर देंगे तो पीडब्ल्यूएम है, और अगर टी1 कांस्टेंट कर देंगे तो एफएम है, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहां तक सबको क्लियर है बात? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जा रहा हूं न्यूमेरिकल। डीसी चॉपर्स चैप्टर, तो आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा भाई, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाला है, तो जी सर आ कैलकुलेटर रही अपने है। पास रखना। जी। The resistive load R equal to 10 ohm. The DC chopper, अच्छा जी, ये न्यूमेरिकल लिखवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल डाटा लिखिए। क्वेश्चन लिखें। The DC chopper shown in the figure, the DC chopper shown in the figure, फिगर कौन सी जो हमने लास्ट क्लास में बनवाई थी? DC chopper shown in the figure has a resistive load R equal to 10 ohm, has a resistive load R equal to 10 ohm, and the input voltage Vs equal to 220 volt. Vs equal to 20 volt. Full stop. When the chopper switch remains on, when the chopper switch remains on, its voltage drop is 2 volts. जब चॉपर स्विच ऑन होगा तो इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 वोल्ट, एंड द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज 1 किलोहर्ट्ज, एंड द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज 1 किलोहर्ट्ज। थोड़ा सा पीछे कर दें। If the duty cycle is 50%, क्या हुआ? if the duty cycle is 50, क्या हुआ? कुछ कह रहे हो? सर थोड़ा पीछे कर दें, थोड़ा कुछ। switch remains on, यहाँ से या और पीछे बोलो। यस सर, सही है यहाँ से। when the chopper switch remains on, its voltage drop is 2 volts. जब चॉपर स्विच ऑन होगा तो इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 वोल्ट, एंड द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज 1 किलोहर्ट्ज, एंड द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज 1 kilohertz. If the duty cycle is 50%, if the duty cycle is 50%, calculate part A, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। इसको लिखते हैं VA, V बड़ा A छोटा, A सबस्क्रिप्ट में, एवरेज आउटपुट वोल्टेज VA, V बड़ा A छोटा A सबस्क्रिप्ट में। पार्ट B, RMS आउटपुट वोल्टेज, RMS आउटपुट वोल्टेज, V RMS लिख लें या V AC लिख लें या V नॉट लिख लें, जो भी लिख लें। पार्ट C, chopper efficiency, and part D,
effective input resistance of chopper, effective input resistance of chopper RI, effective input resistance of chopper RI. ओके, यहां तक नोट कर लें। सर सी पार्ट दोबारा रिपीट कीजिएगा। सी चॉपर एफिशिएंसी है, डी हेलो, अच्छा जी, अब हाँ यहाँ पर मैं ये ड्राइंग हटा दूं सारी, नोट कर लिया आप लोगों ने। स्टार्ट करते हैं। ये जी सर। इसकी सर्किट डायग्राम कौन सी होगी, इसको बिल्कुल भूल रहे, ज्यादा स्पैड खराब हो गए। ये सर्किट डायग्राम तो ज़ाहिर है इसकी वही पुरानी वाली है ना जो उसको बताया था, ठीक है। यस सर। ये डायग्राम थी। डाटा क्या है, ये डाटा लिख लीजिए। इक्वल टू ड्यूटी साइकिल क्या होती है जल्दी से बताइए। के लिख दूं, ये पूरा डाटा हो गया। ये देख ले, डाटा देख ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, नो डाटा सर। सही है, चले फिर आगे। पार्ट ए क्या निकालना है हमें, पार्ट ए में बताओ, बी ए। चले पार्ट सी में क्या निकालना है, और पार्ट आ रहा है, ये फाइंड आउट करनी चाहिए। ये चीजें फाइंड आउट करनी है। ये भी क्लियर है सबको, ए बी सी डी? यस सर। सी में एफिशिएंसी है। हेलो सर ये BCH क्या है? जो दिया है डाटा में आपको, पढ़ लें अपना न्यूमेरिकल लिखवाया था डाटा पूरा। मेरा थोड़ा सा अटक गई थी आवाज, इसलिए कुछ। चॉपर का वोल्टेज, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी, चॉपर का वोल्टेज है जो चॉपर पे ड्रॉप होगा। चॉपर वोल्टेज। सही है सर। फॉर्मूला यूज करेंगे पार्ट ए में, केवीएस सॉरी। अच्छा आंसर बताएं, पार्ट ए का आंसर क्या आएगा। आप लोग बताइए पार्ट ए का आंसर क्या आएगा। V इक्वल टू क्या आंसर होगा बताएं। ये सर कर यार इतना टाइम, इसका हाफ ऑफ VS 110। देख ले। 110। पार्ट ए का आंसर क्या होगा। 110। जी बताइए, बी ए कितना होगा। सर 110 होगा, हाफ ऑफ 220। जल्दी जल्दी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 220। 440, ये भी गलत है भाई, 4 पढ़ा ही नहीं आप। हाँ बिल्कुल सही, 109 आएगा। देखें आपके पास यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था KVS, वो आपने क्या बताया था कि जब ये स्विच बंद होता है तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं दोनों लाइंस। तो ये आउटपुट और इनपुट क्या होता है, पैरेलल में, यानी एक ही वोल्टेज होता था, तो KVS आया था। लेकिन यहाँ पर हमने आपको दिया हुआ है V चॉपर 2 वोल्ट। 2 वोल्ट यहाँ पर भी तो ड्रॉप हो रहा है, वो ड्रॉप भूल गए आप लोग, लिखवाया तो है इसमें। चॉपर स्विच पे कितना ड्रॉप हो रहा है, 2। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जब स्विच बंद होगा तो यहाँ पर VS नहीं आएगा बल्कि VS माइनस 2 आएगा। तो आप लिखेंगे इसका फॉर्मूला KVS नहीं होगा बल्कि VS माइनस V चॉपर। तो बताइए BA का आंसर कितना आ रहा है। चेक करें, आपका आंसर आ गया 109। सर 109.8 आ रहा है। 0.8 कैसे आ गया, पूरा 109 ही आएगा। 0.8 कैसे पूरा आ गया? पूरा 109 220 माइनस 2 118 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी डिवाइड बाय 2 109। 0.8 कैसे ले आए तुम। 109 तो सही है। जी ये आप लोगों को समझ में आ गया 109 वोल्ट, ठीक है ना। यस सर आ गया। ठीक है आगे चलें। RMS जी चेक करिए लोग। सर 154.14। नहीं 14 नहीं सही। होगा, 15 सही है सर। 15 भी नहीं है। पॉइंट के बाद 15 कहते हैं, 15 नहीं कहते। और राउंड ऑफ सही है, यही वैल्यू आ रही
154.15 वोल्ट। ठीक है जी। यस पार्ट सर। सी बताइए। पार्ट सी में हमने क्या निकालना है? और ये एफिशिएंसी, ये मुश्किल पार्ट है। पार्ट डी पहले कर लेते हैं। पार्ट डी करें पहले, एफिशिएंसी लंबा काम है। पार्ट डी करें। पार्ट डी करें। ये 20 आएगा। की एफिशिएंसी ये निकालना है। ये कैसे निकालूंगा एफिशिएंसी? यहाँ तक तो कोई मसला नहीं ना, आर तक। आर आई क्या होता है? आर अपॉन के ना, तो वो के। देखो एफिशिएंसी होती क्या है? एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, यही होती है ना? बोले आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, ये निकालनी है। क्योंकि हमने फॉर्मूले सिर्फ इनपुट पावर का देखा था, आउटपुट पावर का नहीं। देखो हमने जो देखा था इनपुट पावर देखा था, तो हमने उसको कहा था इनपुट और आउटपुट पावर एक ही होगी, क्योंकि बीच में ड्रॉप नहीं था, आइडियल स्विच था। याद करें आपने इनपुट पावर भी जो निकाली थी, तो बीएस को आपने यहाँ पर रखा था, तो यानी कि ये पैरेलल में तस्वीर किया था, तो उस वक्त एफिशिएंसी 100% हमारे डेरिवेशन। मगर इस न्यूमेरिकल में एफिशिएंसी 100% नहीं है, 2 वोल्ट ये खा रहा है। तो इनपुट पावर अलग होगी, आउटपुट अलग होगी, उनका रेशियो इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती क्या है पहले तो ये बताओ। पावर इन क्या कहला है? यही होती है। तो पावर आउट कहां पर होगी बताइए भाई। अब साथ साथ बोलते रहो यार, इंटरेक्ट करो। पावर आउट कहां पर, पावर आउट कहां पर होगी? रजिस्टर में। पावर आउट रेजिस्टर पे होगी, बिल्कुल ठीक। मैं बल्कि यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। यहाँ पर होगी आपकी यहाँ पर होगी आपकी पावर आउट, और पावर इन कहां पे होगी? वीएस पर। यही होगी ना पावर इन? जी सर यही होगी। लास्ट टाइम हमने जो ड्राइव किया था उसमें हमने एक ही पावर निकाली थी, उसी को पावर आउट कह लिया, उसी को पावर इन कह लिया। उसकी वजह ये थी कि ये स्विच आइडियल था लास्ट टाइम, लेकिन अब ये स्विच आइडियल चूंकि है नहीं, तो जाहिर है आप खुद बताइए अपने इंसाफ के साथ, इनपुट पावर और आउटपुट पावर अलग अलग नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे भी ड्रॉप हो रही होगी पावर। किया था तो उस वक्त तो एफिशिएंसी 100% थी, क्योंकि आउटपुट पावर और इनपुट पावर एक मींस हमें निकालनी पड़ेगी, तो हमें अलग आउटपुट पावर और अलग इनपुट पावर निकालना है। तो आउटपुट पावर मैं कैसे निकालूं? पे निकालने के दो तरीके होते हैं, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या ख्याल है आप लोगों का? सही कह रहा हूं? जी सर सही। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहां से आप जब निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आई स्क्वायर अपॉन आर या वी स्क्वायर अपॉन आर? तो मैं कहूंगा यार वी जो है ना आउटपुट का, वो ये निकाल चुके हैं हम, 109 निकाल चुके हैं ना। जी सर सही है। तो मींस दैट हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर, यार ये मेरा चल नहीं रहा पैड, मुझे मुश्किल हो रही है काफी लिखने में। मैं यहाँ पे आउटपुट पावर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिखिए आउटपुट पावर इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड और इंटीग्रल। तो यहाँ पे पावर आएगी, जब ऑफ होगा तो क्या पावर आएगी? नो सर। तो 0 से T1 लिख सकता हूँ। सही है। 0 से T1 और अंदर क्या आएगा, वी आउट स्क्वायर ओवर आर। यार ये dt लिखना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, dt नहीं लिखा जाता। तो समझ जाए ना आप, यहाँ पे dt लिखा जाएगा। देखो लिखा ही नहीं जा रहा, बस समझ लें इसी को dt। ठीक है जी। तो जरा इसको इंटीग्रेट करें, क्या आएगा आपके पास जवाब? आर ले आओ इंटीग्रेशन से। वी आउट स्क्वायर क्या ये नहीं था, वी एस माइनस वी चॉपर, वी एस माइनस वी चॉपर का होल स्क्वायर ओवर आर। ये बाहर आ गया और अंदर क्या चीज आई, अंदर क्या चीज आई, dt। dt क्यों आया? इंटीग्रेट कर दो ना, t1 ओवर t। T1 सही है सर सही है। T1 T। तो मेरे भाई ये बताएं t1 ओवर t ये क्या चीज होती है? सर ये सर के मुझे जरा इसका न्यूमेरिकल आंसर बताएं। ये k है, t1 ओवर t तो k है ना, तो बताएं क्या आ रहा है? मैं लिख देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पी आउट का जो न्यूमेरिक चेक करें आप लोग। आगे चलो,
यस 218 हाँ सॉरी सर 218 218 का सही है। स्क्वायर डिवाइड बाय 20, ये आंसर नहीं आएगा। अच्छा आप इनपुट पावर पे जल्दी से मुझे सही आ बताओ रहा आंसर सर। क्या हुआ। सर सेम आ रही है। यही आ रहा है ना। जी सर। अच्छा आप Yes, जल्दी से आप sir. लोग बताएं मुझे इनपुट पावर पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रेसिस्टर वाला या बगैर रेसिस्टर वाला। हेलो भाई जल्दी से बताओ यार। सर बगैर रजिस्टर वाला। बिल्कुल सही है। एक मिनट रह गया है मीटिंग खत्म होने में, तो मैं दोबारा मीटिंग शुरू करूंगा, जल्दी से आना है आप लोग। बगैर रेसिस्टर वाला फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट। अच्छा अब ये खत्म भी हो जाएगा, मैं जल्दी से फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको, इसके बाद ये यहीं से आप शुरू कर लीजिएगा, ये बोर्ड खत्म हो जाएगा ना। फॉर्मूला इसका होगा 1/T इंटीग्रल, ठीक है जी, Vs इंटू आई dt। तो ये I जो है, ये I तो एक ही I होगा ना, सीरीज करंट है, तो I नॉट ही कह सकता हूँ यहाँ पर, सही है। आप कह सकते हैं कि सर ये I जो होगा ये तो निकलेगा वोल्टेज अपॉन करंट से, तो वोल्टेज कितना है इसका V नॉट। V नॉट क्या होता है, Vs माइनस V चॉपर, यहां तक लिख लें, V चॉपर अपॉन R। और जाहिर है ये ऑन यानी करंट ऑन कब होगा, 0 से T1 तक, क्योंकि T ये खत्म हो गई, मैं लगा रहा हूँ दूसरी। इनपुट वोल्टेज तो हर वक्त मौजूद है मगर करंट नहीं होगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? सर आ रही है। होगा नहीं होगा ना। सर आ रही है। ठीक है, ये दोबारा लिख रहा हूँ। हेलो भाई आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर। लिख लीजिए। व्हाट इज एफिशिएंसी? Sir 99.09. ठीक है भाई, ये समझ में आ गया न्यूमेरिकल? नो सर नहीं, नो सर। चलिए फिर आज नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड। भाई यहाँ तक समझ में आ गया न्यूमेरिकल? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया। Yes sir. जी सर। स्टेप अप चॉपर्स, और ये सिर्फ प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं, मेन चीज तो हम अभी स्टार्ट यानी हमने की नहीं है। अच्छा टाइम हमारा हो गया या फिर रहता है? हो गया सर। सर हो गया। अब ये वीडियो मैं आपको भेज दूं तो आप खुद ही देख पाँच लेंगे या अभी करनी है, या मैं वीडियो भेज दूं? आप वीडियो हमें भेज दें, फिर जो भी सवाल होगा ना हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, मैं ये वीडियो भेजता हूँ। और एक मिनट इसको मैं बंद तो करूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि फिर मैं ये वीडियो आपको भेजता हूँ, तो ये वीडियो दोबारा नहीं चलाऊंगा मैं, इस वीडियो को एंड तक आप देखेंगे, इसमें जो भी सवाल होगा सिर्फ सवाल एंटरटेन कर हुआ जाएगा, ठीक है, ताकि हम फिर आगे चलें। क्लियर है बात? ओके सर। और जो रात को हमारे 2 लेक्चर्स हैं, क्योंकि हम काफी पीछे हैं, तो मैं देख लूंगा उसमें से जो इम्पोर्टेंट यानी जो हमने करना होगा उसकी वीडियो भी मैं पहले भेज दूंगा, तो वो भी एक नजर देख लेंगे आप लोग, तो जरा टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं एक नहीं 2-3 वीडियोस भेजूंगा, सारी देख कर आइएगा, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक बात? यस सर। चलिए फिर मैं एंड कर रहा हूँ, और मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और वो वीडियोस भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।